क्या आपने भी कभी इश्क किया? अभी सीख रहा हूं। इश्क करना इतना आसान थोड़ा ही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा सीखता हूं और रोज ही थोड़ा भूल जाता हूं। मेरे इश्क को ये दुनिया बहुत बुरा समझती है। किसी ने कबूल नहीं किया मेरे इश्क को। डरता हूं यहाँ पे पहचाना ना जाऊं, वरना यहाँ से भी धुतकारा जाऊंगा। इस जगह की हुर्मत पे लोग बात करेंगे। आपसे सवाल उठेगा कि आपने मेरी मुआवनत की थी। इश्क तो मेरे नसीब में नहीं है। चलो मुआवनत इश्क की सही। उलझना छोड़ दो, मत उलझाओ खुद को। हम सब बराबर गुनहगार हैं। कोई दिल जोड़कर गुनाह करता है तो कोई दिल तोड़कर। मोहब्बत करना भी गुनाह है क्या? झूठी मोहब्बत करना गुनाह है। मालिक को धोखा पसंद नहीं है। पूरे सच, खुलूस, इखलास से जो भी करोगे इबादत बन जाएगी। सच्चाई का पैमाना क्या है? तुम्हारा दिल। दुनिया का कोई पैमाना, कोई आला अंदर का खोट नहीं बता सकता, जिस तरह हमारा दिल अंदर का खोट खोज लेता है। दिल का चोर पकड़ा जाए तो समझो मोहब्बत गुनाह है। जिस्म का लालच और हवस गुनाह है, मोहब्बत नहीं है। और इस दुनिया को ये बात कैसे साबित की जाए कि दिल में कोई खोट नहीं है? यही तो इम्तिहान है जिससे हर आशिक को गुजरना है। और हाँ, याद रहे, इसमें ज्यादातर नाकाम ही रहते हैं। पर वो आशिक क्या जो किसी नतीजे की परवाह करे। तुमने कभी दायरे में इन फकीरों दरवेशों को घूमते देखा? सालों से आंखें बंद किए किसी के इश्क में मुब्तला हाथ उठाए घूम रहे होते हैं। किसी की जुस्तजू लिए फिरती है उन्हें, किसी नतीजे की परवाह किए बगैर। हार और जीत से कताए नजर वो अपना काम जारी रखे हुए हैं।
काका मुस्तकिल मिजाजी का दूसरा नाम इश्क है। इश्क अब तो इद्दत खत्म हुए भी 1 हफ्ता होने को आ रहा है, ये बुखार क्यों नहीं उतर रहा? मुझे तो इन नई डॉक्टरियों की समझ ही नहीं आती शाहजी, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोलती रहती हैं। कहती हैं लड़की किसी अंदरूनी दबाव का शिकार है। लो भला। ऐसा करते हैं कि हम माही को लाहौर ले चलते हैं, तुम डॉक्टर से मशवरा कर लो। मैं कह रही थी आप और नाजिम शाह अगर कुछ दिनों के लिए आ जाते, माही से भी मिल लेना, और फिर मुझे भी कुछ जरूरी बात करनी है आपसे जो फोन पर नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हो? हम बेटी के ससुराल में आकर कैसे रह सकते हैं? और अब तो माही का उनके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है। हाँ तो कहीं और ठहर जाना। आपने कहा था ना इलेक्शन से पहले आपको मुल्तान में अपने ठिकाने का बंदोबस्त करना, इसी बहाने आप कोई और जगह देख लेना। मैं नाजिम शाह से बात करके आपको वापस फोन करूंगा। माही को मेरा प्यार देना। अच्छा चलो, अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान। सब खैरियत है बाबा सिंह? कुछ परेशान से लग रहे हैं। हाँ बेटा, माही की वजह से परेशान हूँ। तुम्हारी माँ का फोन था, वो कह रही थी कि हम कुछ रोज के लिए मुल्तान आ जाएं। बाबा सिंह यही बात मैं आपसे करने वाला था कि इलेक्शन सर पर हैं और मैं इस बार मुल्तान से ही एनए की सीट के लिए लड़ना भी चाह रहा था। तैमूर वाले वाक़े के बाद अब हमें अपनी स्ट्रेटजी बदलनी है। वहाँ से लड़ने के लिए सिकंदर की हमें भरपूर मदद भी चाहिए होगी। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। खैर, मैं मखदूम साहब से बात करता हूँ, मुल्तान में कोई हमें जगह दिलवा दें अच्छी सी। बाबा सिंह मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। बाबा सिंह अगर हम मुल्तान में रहेंगे तो इसी बहाने सिकंदर का एतमाद भी हासिल कर लेंगे और हमारी जीत के लिए सिर्फ उसके मुजारों का वोट ही काफ़ी है। ठीक, तो फोन मिलाओ मखदूम साहब को, बोलो कि हमारे हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, कैसे हैं आप? मेरा नाम इकबाल है और मैं मोहल्ले का काउंसलर हूँ। पता चला था कि 2 ख़वातीन हमारे मोहल्ले में आई हैं, तो सोचा हाल चाल ही पूछ लें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सैफी, बराबर में मेरी परचून की दुकान है। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो ना तो बस आप हुक्म कीजिएगा। जी बड़ी मेहरबान। दरअसल रात से चौपाल में एक बहस छिड़ी हुई है कि इन 2 ख़वातीन को इस मोहल्ले में रहना चाहिए या नहीं, लेकिन मैंने साफ कह दिया कि अब आप मेरी जिम्मेदारी है। और मेरी भी। असल में मोहल्ले वाले तो आप दोनों को यहाँ रहने पर तैयार ही नहीं है, वो तो हमारी कोशिश है सारी। इस मोहल्ले में हमारे यहाँ रहने से जिस किसी को तकलीफ है उसे कहें कि आके बराह रास्त मुझसे बात करें। वैसे इस इलाके के SHO इलियास से बड़ी अलग से लगे, ये घर भी उन्होंने ही दिलवाया। उनको पैगाम भिजवा देती हूँ, वो आके मोहल्ले वालों की तसल्ली करा देंगे। अरे खामखा थानेदार को तकलीफ देने की क्या जरूरत है? हमने तो मसले को रात को ही हल कर लिया था, बस ऐसे ही तस्करा कर दिया आपसे। फिर भी अगर किसी चीज की जरूरत हो तो खादिम को जरूर याद कीजिएगा। तुम्हें समझाया भी था, देख लिया ना। अब चलो। कौन था? भेड़िए थे, भेड़िए।
शिकार की बू सुनते हुए यहाँ तक चले आए थे। फिलहाल तो मैंने उन्हें डरा के भगा दिया यहाँ से, मगर मुझे पूरा यकीन है इतनी आसानी से सुधरने वाले नहीं हैं। तो फिर हमारे बाजार और इलाके क्यों बदनाम है नजरबाजी की? ये खेल तो हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। अरे यही तो मैं कहती हूँ, डर उन बाजारों में फिरने वाले नजरबाजों से नहीं है। अरे वो तो अपनी जान पहचान साथ लिए फिरते हैं। खतरा तो इन शरीफजादों से है जो जाने किस किस भेस में हमारे आसपास मंडलाते फिरते हैं। मुझे बुलाया मसान आपने? हाँ पुत्र, मैं कुछ पुछया सी, तेरे जवाब दा हाली तक इंतजार है मेरे को। तू दस्या नहीं मेरे को। मुश्किल में डाल दिया अपने मसान मुझे। माई बहुत अच्छी है मसान, लेकिन उसको मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, बल्कि मैं उसके काबिल नहीं हूं। पुत्र ये फैसला तू छड़ दे। तू मैनू ए दस कि तुझे माही अपने बच्चों की मां के रूप में कबूल है कि नहीं? बच्चों को तो माई से ज्यादा शायद और कोई प्यार न कर सके, लेकिन अम्मा साईं बात समझ बस तय होया। मैं वड्डे शाह साईं और बीबी सैन दे के झोली फैला के मंगसा, झोली फैला के बैठ वैसा जब तक हाँ ना करते। माई से पूछा किसी ने? आखिर उसकी जिंदगी का मामला है, उसे अपने फैसले खुद लेने का हक है। हाँ पुत्र, ये तो तू ठीक कहता है, पर मेरे को बड़ा मान है अपनी माई पे, बड़ा भरोसा है। मेरी ख्वाहिश रद्द नहीं करेगी मेरी थी। पुत मेरा जी करता है हथेली दा छाला बढ़ा के रख सा, हवेली च राज करे, मलका बढ़ के राज करे मेरी धी। अगर माही को मंजूर है तो मेरी तरफ से भी हाँ समझा, लेकिन फैसला माही पे छोड़ दे। हाँ पुत्र हाँ, मेरे को सिर्फ तेरे हाँ का इंतजार था। बड़े शाह से आ जाएंगे ना, अब पे पूछ लेसन अपनी तीनों। मैं गल करे सा माई नाल कर सा मैं गल। अल्लाह से खैर करसी, अल्लाह से खैर करसी मेरा पुत्र। चुंदा रहे बेटा साईं, चुंदा रहे। लड़की बेचारी से बड़ी बदनसीब और कौन होगी वो? शादी के दूसरे दिन उसका दूल्हा कत्ल हो गया। किसकी नजर खा गई उसके घर। लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है, और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रही। कितने दर्द ले आए हैं हम तो तेरी चौखट से, अपने गम छुपा लेंगे हम झूठी मुस्कुराहट से।
भीगी भीगी पलकों में अक्स तेरा रहता है, आंख से झलक जाए तो प्यार तेरा बहता है। मांगू मैं अब क्या रब से, पाया है तुझको जब से, इश्क तेरा हम पे तारी रक्स में जहां। माही, इस तरह डिप्रेशन में रहोगी तो तबीयत कैसे ठीक होगी तुम्हारी? चलो उठो, ये टैबलेट ले लो और फिर आराम से सो जाओ। माही, चलो शाबाश, लेट जाओ। हम घर कब जाएंगे? तुम्हारी तबीयत ने रोक दिया, वरना तो कब के जा चुके होते। मैं जाने से पहले एक बार उससे मिलना चाहती हूँ, उसे खुद समझाना चाहती हूँ। फिर न जाने कब आना हो। तुम फिर से मजार जाना चाहती हो? कैसे माही? अम्मा जी हर जुमेरात को मज़ार पर हाजिरी देती हैं। अगर आप अम्मी को राज़ी कर ले कि हम वापस घर जाने से पहले एक दफ़ा मज़ार पर हाजिरी देते हुए जाएं। माही, तुम्हारी तबीयत ऐसी नहीं है, कोई भी तुम्हारे मज़ार जाने पर राज़ी नहीं होगा। भाभी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं ठीक हूँ। बस जो मैंने आपको कहा है, आप उस पर अम्मी को राजी कर लें प्लीज। करती हूँ मैं अम्मी से बात। बस तुम दुआ करो कि वो मज़ार पे मौजूद हो, कहीं उसने अपना ठिकाना ना बदल लिया। सुना है जिन्हें मोहब्बत का रोग लग जाए वो जोगी कभी भी एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते।